चलो, हम तुम लोगों को इसके पहले वाला वीडियो में नदी तंत्र के बारे में बतलाए थे और बड़ी लाजवाब कंसेप्ट दिए थे कि नदी तंत्र के सिस्टम को समझने के लिए जो तुम लोग उद्गम रटते हो इसको रटना बंद कर दो, कहाँ निकली कहाँ गई छोड़ दो, इसके स्टाइल को पकड़ लो, तहलका मचा दोगे। पहला चीज़ हम बतलाएं कि नक्शे को ही रटना है, पहले वीडियो में हालांकि बता चुके हैं, रिपीट करके मैं तेज़ी से आगे आ रहा हूँ। नदी तंत्र समाप्त होगा, फिर संभावनाओं के क्षेत्र को टटोल देंगे। देखो, यहाँ से गंगा नदी जा रही है और तुम ये जान रहे हो बढ़िया से कि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मतलब बिहार का जो मैप है वो इस टाइप का है, दोनों ओर से ढलान है, इस साइड छोटा नागपुर का पठार तो उस साइड से हिमालय, बीच से गंगा नदी गुजरी है। तो ऑटोमेटिक है कि ई एरिया पहाड़ी एरिया होगा और उसका ढलान उस ओर होगा। यही कारण है कि सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फाल्गु सब गंगा नदी में जाके मेल देती है। यहाँ आंसर गंगा होगा क्योंकि ये गंगा है और इस गंगा नदी का एक ब्रांच चला जाता है पश्चिम बंगाल और एक ब्रांच चला जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो गया बाबू वही कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी से मेल देती है। लेकिन जो ब्रांच पश्चिम बंगाल को घुसा उसको कहा गया हुगली। इसलिए झारखंड के पूर्वी अपवाह की जो भी नदियां हैं उन नदियों को कहा गया, वो मिलन होगा हुगली नदी में। उत्तरी अपवाह का आंसर होगा गंगा, पूर्वी अपवाह का आंसर होगा हुगली। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी पूरी बात समझ में आ रही होगी। आप लोग अपना कमेंट जरूर देंगे, क्या कमी है, दिन प्रतिदिन हम अपनी ओर से सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भरोसा रखिए, अगर चैनल टूटेगा नहीं, मतलब हम बीच में छोड़ेंगे नहीं। नक्शा रट लो, गंगा गुमानी ब्राह्मणी मोर अजय, गंगा गुमानी ब्राह्मणी मोर अजय, गंगा गुमानी ब्राह्मणी मोर अजय। मेरे संग संग बोलो ना, तुरंत रटा जाएगा। गंगा गुमानी ब्राह्मणी मोर अजय। यहाँ आ गया बराकर, बराकर के बाद आ गया दामोदर, नीचे आ गया कस्सा कुमारी। ये तमाम नदियों का अपवाह पूर्वी अपवाह है और पूर्वी अपवाह में मिलन किस में होगा? हुगली में। उत्तरी अपवाह का मिलन किस में होगा? गंगा में। दक्षिणी अपवाह में कौन कौन नदी है? तो एक नदी है स्वर्ण रेखा, एक नदी आ गया कारो, लेकिन कारो घुसती नहीं है उड़ीसा, ये मिल जाती है दक्षिणी कोयल से। ये देख रहे हो, ये दक्षिणी कोयल नदी है जो रांची से निकलेगी। और ये किनारे में एक नदी है शंख। तो दक्षिणी अपवाह की नदी में स्वर्ण रेखा हो गया, कारो हो गया, शंख हो गया। स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख। और इस साइड में हो गया सोन नदी जो मात्र 45 किलोमीटर झारखंड को बहती हुई, 2 डिस्ट्रिक्ट को बहती हुई, ये अंततः बिहार में एंट्री ले लेती है। आपको नदी चैप्टर में नदी दिमाग में रखना है तो दिमाग में रखो। चलो यहाँ देखो, ये है गंगा, गंगा के नीचे गुमानी, गुमानी के नीचे ब्राह्मणी, उसके नीचे मोर, उसके नीचे अजय, उसके बाद बराकर, फिर दामोदर, फिर कस्सा, फिर कुमारी। ये अपवाह पूर्वी अपवाह है। दक्षिणी अपवाह में ले लो, ई किनारे स्वर्ण रेखा, बीच में आ गया दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल में मेल दी कारू और इस साइड चला गया शंख नदी। उत्तरी अपवाह में आ गया सोन नदी, ये आ गया तुम्हारा उत्तरी कोयल। सोन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी उत्तरी कोयल है और इसी में तुमको झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मतलब 2-3 टॉपिक एक साथ निकाल देंगे। यहाँ आ गया पुनपुन, प फ दिमाग में रखोगे। पहले जैसे क ख पढ़ते हो ना, तो वैसे प फ आता है, पहले प होगा फिर फ होगा, पहले प होगा फिर फ होगा। तो ये आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है सो समझो। अब उद्गम देखना है। तो यार राजमहल की पहाड़ी यहीं है या नहीं? तो राजमहल की पहाड़ी से गुमानी होगा कि नहीं? ब्राह्मणी निकलती है दुमका से, दुधवा पहाड़ी दुमका। मोर ये रिटर्न बैक बिहार भी जाती है और रिटर्न बैक फिर इधर आती है ढलान के इस साइड से। अजय, बराकर आ गया हजारीबाग, छोटा नागपुर पठार,
दामोदर, टोरी क्षेत्र। खैर छोड़ो, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 नदी का उद्गम एक जगह से है, रांची के नगरी से। रांची के नगरी से आर्यन, आर्यन से है कौन कौन? स्वर्णरेखा, SKK मतलब S फॉर स्वर्णरेखा, K मतलब हुआ कोयल, K मतलब कोयल। तो SKK आर्यन से निकला, SKK आर्यन मतलब क्या हो गया? रांची के नगरी से स्वर्णरेखा और K फॉर कोयल। लेकिन रांची के पिस्का से, रांची के RP से निकला K मतलब उत्तरी कोयल। RPK, R फॉर रांची हुआ, P फॉर पिस्का हुआ, K फॉर उत्तरी कोयल। और RN रांची के नगरी से SK, RN SK RPK। अगर रख सकते हो तो रखना, नहीं तो सीधा सीधी है कि रांची से 3 नदियाँ निकली, तो रांची में 2 जगह उद्गम है, एक पिस्का है और एक नगरी है। अब एक का करके देखते चलो, नहीं देखोगे तो महत्वपूर्ण नदियों को देख लो। यहीं सामने है, स्वर्णरेखा नदी आ गई यहाँ को, कहाँ को? उड़ीसा को। तो उसमें से प्रमुख नदी दामोदर। दामोदर पर क्या क्या बातें आ गई यार? दामोदर पर हमने पिछले वीडियो में तुम लोगों को बतलाया था कि दामोदर झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसके किनारे कोयले की खानें हैं और कोयले की खान होने के कारण तमाम वासरी और वासरी करके कोयला धो करके पानी उसमें जाता है। दामोदर प्रदूषण का मेन कारण ये है। अगर कभी कारण पूछे, कथन कारण पूछे, तो आंसर सटीक इसका ये है। और यही दामोदर नदी में जाके बराकर मेल देती है, चिरकुंडा में मेल देती है। इसकी धनबाद में सहायक नदी है जमुनिया, और इसको देव नदी कहा जाता है झारखंड में, और बंगाल में इसको शोक कहा जाता है, क्योंकि ये हुगली नदी के साथ मिल करके तबाही मचाती है। दूसरी नदी आ गई स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा देख रहे हो, झारखंड की एकलौती नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में मिलती है। स्वर्णरेखा नाम इसलिए है क्योंकि इसके बालू में सोने का कण पाया जाता है। और इसी स्वर्णरेखा नदी में एक नदी मेल देती है, ध्यान रखना। स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी से निकली, आगे बही, ये उड़ीसा है, उड़ीसा आई, और उड़ीसा के सिमली पात से, ध्यान रखना, सिमली पात से या पाट से नदी निकलती खरकई, और ये मेल दे देती है, ये नदी खरकई है और ये मेल दे देती है स्वर्णरेखा में, और स्वर्णरेखा के माध्यम से फिर रिटर्न बैक चली जाती है। रांची में इसी में हुंडरू जलप्रपात है। इसकी 3 सहायक है, राढ़ू, कांची और खरकई। राढ़ू, कांची और खरकई, राढ़ू, कांची और खरकई। इसी में 3 जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, और एक और जलप्रपात है दसम जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात स्वर्णरेखा पर है। बराकर ले लो, ये हजारीबाग से बतलाए हैं, दामोदर नदी में मेल देती है, स्पष्ट है। खरकई नदी अभी बतलाएं कि उड़ीसा के सिमली पाट से निकलती है, स्वर्णरेखा में मेल देती है। मतलब खरकई में डिजाइन बदल सकता है कि कौन सी नदी उड़ीसा से निकलकर झारखंड को आती है और रिटर्न बैक फिर उड़ीसा को जाती है। आती तो खरकई होके है, लेकिन जाती है स्वर्णरेखा होके। शंख नदी, ये शंख नदी में गड़बड़ी होगा। शंख नदी ध्यान रखना, देख रहे हो शंख नदी कहाँ है? झारखंड के इस नक्शे में आप कहाँ पाते हो? शंख नदी यहाँ से निकली गई, ये गुमला से निकली और सिमडेगा से बाहर निकल गई। मतलब तुमको डिस्ट्रिक्ट भी दिमाग में आ जाएगा। फिर हम एक बार रिटर्न बैक मैप पर आते हैं। यही शंख नदी दक्षिणी कोयल से मेल देती है राउर केला में, और इस संयुक्त धारा कहलाता है ब्राह्मणी। और अभी तुमको हम बतलाए हैं कि एक ब्राह्मणी झारखंड में भी है, इसलिए कृपया ये दिमाग में रख लें कि ब्राह्मणी नदी जो बोला जा रहा है वो ब्राह्मणी नदी कहाँ का पूछेगा, इस पर आंसर निर्भर करेगा। मतलब ब्राह्मणी है कहाँ का? तो ब्राह्मणी आ गया 2 जगह, एक उड़ीसा में कहलाती है, तो उड़ीसा में दक्षिणी कोयल और शंख के मिलने के बाद ब्राह्मणी है। और झारखंड में जो निकलती है दुधवा पहाड़ी से, वो भी ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। आगे जानिए रहे हो कि हुगली में मेल देती है। दक्षिणी कोयल अभी बतलाए हैं कि नगरी गांव से निकलती है, और इसी दक्षिणी कोयल में शंख नदी मेल देती है।
इसकी सहायक नदी है, शंख नदी का है। आगे उराउर केला में शंख नदी मेल देती है और कारो नदी इसी में मेल देती है। यही कारण देखो इसका नक्शा ऐसे हो जाएगा। ये रांची है, रांची की नगरी से ई निकली और कारो नदी आकर के इसमें मिल दी। यही कारण है। तो दक्षिणी कोयल और कारो, यही दोनों के मिलने से जो परियोजना बना ना, उसी का नाम रखा कोयल कारो। और ये निकल गई, आगे चल गई कहाँ को? उड़ीसा को। और इधर से शंख नदी आई, मिल गई राउरकेला में, और यहाँ से कहला गया रब मतलब ब्राह्मणी। रस है राउरकेला, बस है ब्राह्मणी। गुमानी ले लो, गंगा के बाद मैप में देखिए गुमानी है। नदी में क्या हम बतलाए हैं पहले देखो, यहाँ गंगा, गुमानी, गुमानी राजमहल की पहाड़ी से सहायक नदी मेरेल। उसके बाद नदी था ब्राह्मणी। खैर आगे आ जाएगा मयूराक्षी नदी, देख लो। यही मयूराक्षी नदी को हम लोग मोर कहें। देवघर के चित्रकूट पहाड़ी से या त्यूर पहाड़ी से उसका उद्गम है। सहायक में टिपरा, पसरो, भाबरी, दोना, इस सबको रीडिंग डाल लेना, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मिलना तो नदी में ही है। देखो ये अपने उत्तरी अफवाह में ये लाइन पंच लाइन है, मोतीहारी के नाम से जानी जाती है। नवादा जिले में मतलब बिहार एंट्री लिया, ये मुरभूरी या भुरभूरी नदी के साथ मिलने के बाद मोर के नाम से जानी जाती है। माने मयूराक्षी ही मोतीहारी है, भुरभुरी नदी और मोतीहारी नदी दोनों मिलने के बाद मोर है। ठीक है, या मुरमुरी दिमाग में रखना या मुरभुरी रखना, जो रखना है रखो। मतलब मयूराक्षी वाला सारा क्रियाक्रम माँ अक्षर से है। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो माँ मासूम के टिक लगा देना। अजय नदी ले लो, अजय देख रहे हो चकई जमुई से, मतलब इसका उद्गम है बिहार से। और पत्थरों और जयंती इसका सहायक नदी है, ये इम्पोर्टेंट है। सोन नदी ले लो, सोन देखिए रहे हो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि 45 किलोमीटर बढ़ती है पलामू और गढ़वा में। इसका अन्य नाम है सोनभद्र और हिरण्यवह। सोन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखना कि इसका और नाम क्या है, सोनभद्र और हिरण्यवह। आगे चल के पटना मिलती है। उत्तरी कोयल, ये सोन की सबसे लंबी सहायक नदी है, सोन नदी में मिलती है। रांची के पिस्का जो बतला चुके हैं, बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी में है। यारा बूढ़ा एक नदी का नाम है, बूढ़ा घाघ, और उसी पर बूढ़ा घाघ है। चूंकि बूढ़ा घाघ सहायक है उत्तरी कोयल का, इसलिए आंसर उत्तरी कोयल होता है। अगर बूढ़ा घाघ देगा तो आंसर बूढ़ा घाघ ही होगा। बासलोई, गोड्डा के बास पहाड़ी से इसलिए नाम बासलोई है। गोड्डा निकल रहा है तो मतलब तय है कि वो जाकर के हुगली में मिल देगी। फाल्गु, छोटा नागपुर के पठार से, इसका इसी में लोग पिंडदान देता है। निरंजना और मोहना इसकी सहायक है। बोध गया में मोहना नदी से मिलने के बाद ये नदी खतरनाक रूप लेती है। पितृपक्ष के समय में इसी नदी पर लोग आता है पिंडदान करने को। तो ये था नदी चैप्टर के बारे में। अब एक है कन्हर। कन्हर एक लौती नदी है जो यूपी में जाती है, मतलब दक्षिणी अफवाह की एक लौती नदी है। कौन? तो पश्चिमी अफवाह का, यूपी पश्चिम में पड़त पश्चिमी अफवाह का। और एग्जैक्ट लोकेशन में देखोगे तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में। चानन या पंचानन अलग अलग धाराओं कैसे विकसित हुआ, इसलिए इसको पंचानन का। छोटा नागपुर पठार में मुहाना है सकरी नदी। सकरी नदी, ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपनाम सुमागधी और रामायण है। मतलब नोट्स बनाओगे तो इतना ही पर ध्यान देना। पुनपुन, पुनपुन बोले ना, हजारीबाग व पलामू के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है सोन नदी के समानांतर। इसका पंच लाइन यही है। इसी नदी को किक्कट नदी भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको बामा घाघी भी कहा जाता है। मतलब पुनपुन का दो नाम हुआ, किक्कट और बामा घाघी की। और इसका सहायक में वही दरगाह आ जाता है। गंगा नदी, ध्यान रखना, संथाल परगना के सीमा में साहेबगंज के पास। संथाल परगना सीमा किताबी लाइन है बाबू, एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है साहेबगंज। ध्यान रखना, साहेबगंज के तेलियागढ़ी को छूती हुई बहती है। साहेबगंज में तेलियागढ़ी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ तेली लोग शासक हुआ करते थे, जो आगे चल करके वहाँ के तेलियों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इसलिए नाम पड़ा तेलियागढ़ी। अब चूंकि इसको हम एक बार बता चुके थे, आधा छोड़े थे, आधा आज कंप्लीट कर दिए।
वीडियो के संबंध में जो तुम लोगों की राय हो रखना, लेकिन अभी एक बात सुन लेना कि इसमें संभावना खूब पूछता है, नदी तंत्र खूब पूछता है, बहुउद्देशीय परियोजना खूब पूछता है। अगर जेपीएससी मेन ओरिएंटेड एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर देख लो, झारखंड में सोन नदी में पानी है, गंगा नदी में पानी है, ठीक है। तो इकलौता नाव चलने वाला नदी मोर है, सदानीरा नदी, बाकी बरसाती नदी है। लेकिन इन नदियों को नदियों से जोड़कर, अर्थात गंगा को शंख से जोड़कर, सोन को स्वर्ण रेखा से जोड़कर यहाँ नदी तंत्र प्रणाली का विकास किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जल संसाधन का झारखंड में भले सदानीरा नदियों का अभाव है, लेकिन जल तंत्र की प्रणाली का विकास कर, नदियों को नदियों से जोड़कर हम एक विकसित और उन्नत प्रणाली का विकास कर झारखंड को न सिर्फ खनिज संपदा के अर्थों में, अपितु हम लोग इसको जल खेती के सेक्टर में, खेती के क्षेत्र में प्रवेश करके झारखंड धमाल मचा सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकती है, आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। नदियों को नदियों से जोड़कर बाढ़ की समस्या का निजात होगा, साथ ही साथ मत्स्य पालन होगा, पर्यटन का विकास होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे, भूमिगत भागता जलस्तर घटेगा, सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, नौका विहार होना आरंभ होगा। मतलब संभावनाएं बहुत है। अगर नदी तंत्र पर यहाँ की सरकारें दक्ष तरीके से काम करें तो अच्छे दिन आएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबू लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी एकदम चैनल नया है, खुद करना, औरों से करवाना, दूसरे का मोबाइल लेके भी कराना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।